जो लोग सिलाई सीख रहे हैं ना, अभी जो बिगनर्स हैं, तो उनके काफ़ी सारे कमेंट आए हुए होते हैं कि जिस फैब्रिक में कढ़ाई वगैरह होती है गले पे, तो उसमें से हम किस तरीके से फैब्रिक को बचाएं कि हमारी फुल बाजू आराम से निकल जाए। तो देखिए ये एक सूट है, मैंने आपके सामने ही इसको ओपन किया है। तो जो गले पे पेपर लगा के कढ़ाई वगैरह होती है, पहले वो पेपर निकाल दिया है मैंने अच्छे से। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा गला है उसके अकॉर्डिंग ही पहले फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक पार्ट। आपको दोनों पार्ट एक साथ नहीं रखने हैं, इस तरीके से। और जो भी है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा नेक है ना उसकी लाइंस को मिलाएंगे। उसको मिलाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका गला बना हुआ है ना, को जितना भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग ही लंबाई पहले नाप लें ऊपर से। सबसे पहले आपको यही काम करना है। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए गले की, उसमें से आधा इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें कट करना ही पड़ेगा यहाँ से। तो इसको कट करके हम निकाल देंगे सबसे पहले फैब्रिक को। उसके बाद में ही हम आगे का देखेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक निकाल दिया है, तो ये पट्टी आपको संभाल के रखनी है, शायद नीचे जोड़ में काम आ जाए। तो अभी आपको क्या करना है, जो हमारी लंबाई है वो 39 है, सूट की लंबाई टोटल। तो पहले आपको नाप के देखना है, 40 तो हमें चाहिए, 1 इंच प्लस करना ही है। अगर नीचे भी हम जोड़ लगाते हैं तो पल्ले में, या बॉर्डर वगैरह आया रहता है किसी किसी सूट में, तो बॉर्डर लगाते हैं तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए ही, आधे इंच ऊपर के लिए आधे इंच नहीं। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके देखा है, अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा ही है तो आप इसमें 3 इंच प्लस करके निकाल लें, ताकि हमारा फोल्ड के लिए भी पल्ले में नीचे जो रहता है वो निकल जाए। लेकिन इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था, सिर्फ पीछे का पल्ले में 3 इंच ही एक्स्ट्रा था, तो उसमें ही मैंने उसको एक्स्ट्रा रखा है। बाकी इसको मैंने फिक्स 40 इंच का निकाल लिया है। तो हम इसमें नीचे पल्ले में या तो कोई बॉर्डर लगाएंगे या नीचे जोड़ लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको सबसे पहले ये करना है, इस तरीके से ना पूरा गले को ना मैच कर लेना है फोल्ड करके। और पिन ऐड कर लिए, मतलब कढ़ाई से जो कढ़ाई है बिल्कुल मिलाते हुए, वरना क्या होता है ना, एक तरफ से कढ़ाई आपकी भाग रही होती है दूसरी तरफ में। इस तरीके से कटिंग करने से आप ऐसे ही अंदाजे से रख के कटिंग कर लेते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। कहीं कढ़ाई थोड़ी बहुत तो टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है, कितना भी आप परफेक्टली रखने की कोशिश करेंगे ना, तब भी वो सेट नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पिन लगा ली, तो आप देख ही रहे होगे कि एक पल्ला कितना एक्स्ट्रा है, 1 इंच कम से कम एक्स्ट्रा है। अगर आप इसे मिला के कटिंग कर देते ना, तो आपका तो गला इधर उधर फिर भागना ही था, उससे सारी गड़बड़ हो जाती। और इसी तरीके से ना नीचे तक आपको 1-1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है, वरना आप क्या करेंगे, नीचे से अगर पल्ले को मिला दिया ना, तो फिर एक पल्ला आपका आधा तिरछा भागता रहेगा। और सबसे मेन काम आपको क्या करना है कि प्रेस तो ज़रूरी लगानी है, क्योंकि जब भी हम कोई सूट को ओपन करते हैं तो आप देखते ही होंगे कि जो तय वाले सिकुड़न होती है, जो सलवटें होती हैं तय की, वो उसी के हिसाब से अगर आप कटिंग कर देंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा जो सूट है वो लूज़ रह सकता है, टाइट रह सकता है, फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। तो प्रेस का सबसे ज़्यादा काम होता है सिलाई में। अगर आप प्रेस लगा के फिटिंग के निशान लगाते हैं ना, तो आपका ना परफेक्ट ही सूट की फिटिंग बनती है, लगती है, निशान परफेक्ट लगते हैं। तो प्रेस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर फैब्रिक में। तो इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हम ना बैक पल्ला बाद में ही निकालेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बीच में कढ़ाई है तो इसमें से साइड से कोई फैब्रिक बचाने की तो भूल ही जाइए। तो यहाँ से हमने ऊपर से 6.5 लिया है तीरा, और 6.5 ही हम आर्म होल रख रहे हैं अपना। उसके बाद में हम लगा रहे हैं फिटिंग के लिए जो चेस्ट पॉइंट है वहाँ पे 11 इंच पे निशान, और कमर का निशान हमने 15 इंच पे लगाया है, और हिप साइज़ हमने लगाया है 21 इंच पे। उन्हीं पे हमने एक एक लाइन को सीधा ड्रॉ कर लिया है। और जो भी अब हमारी फिटिंग है ना, जैसे कि हमारी अपर चेस्ट की फिटिंग है, इसमें 40 इंच, तो 10 पे मैंने निशान लगाया है। और अपर ये चेस्ट का निशान हमारा 41 है, तो मैंने 10.25 लिया है। और 37 कमर है, तो मैंने 9.25 लिया है। और यहाँ पे मैंने कम से कम हमारी 44 इंच की हिप है, तो मैंने 11 लिया है। इस तरीके से हमने निशान लिए हैं और इनको हमने मिला दिया है, जैसे कि आप फिटिंग लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। और एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमने रख लिया है। अभी हमारा यहाँ से गोलाई दे के आप इससे फिनिशिंग के साथ में निशान लगा लेंगे। नीचे जितना हमारा हिप होता है हम नीचे की साइड में उतना ही रखते हैं आजकल सूटों में, तो उसे मिला देंगे लाइंस को। और यहाँ पे हमने आर्म होल की शेप दे ली है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो गहराई से देंगे हम यहाँ पे शेप आर्म होल की। अगर आप गड़बड़ करते हैं तो बाहर वाली शेप ही दीजिएगा पहले,
कि हो सके कि आपने अंदर वाली शेप दे दी आर्म होल की और फिर आपने जो बैक पार्ट रखा तो उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर दी गलती से। तो इसलिए आप पहले बाहर वाली शेप दे के ही कटिंग कर लें। तो अब यहाँ पे क्या है, आधा इंच हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा है नीचे से हम जोड़ लगाएंगे, ठीक है। या कोई बॉर्डर है आता है किसी सूट में तो बॉर्डर लगा देंगे। अब हमने बैक पल्ला ले लेना है, ठीक है। तो मैंने नापा है नीचे का घेर जो हमने 11 इंच का लिया है, तो उसी 11 इंच को नापना है आपको और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आपने देखा होगा जो फ्रंट पल्ले का नीचे का घेर है ना, मैंने 11 इंच है वो, तो 11 ही इंच नापेंगे नीचे से भी ऊपर से भी, और इस तरीके से पल्ले को सेट कर लेंगे बैक में, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। एक ही साइड से, ठीक है, एक साइड का हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी से हमारा कपड़ा बचता है फुल बाजू निकालने के लिए, इसी ट्रिक से। अब हमने फ्रंट पार्ट को यहाँ पे इस पे सेट करेंगे, क्योंकि हमने नीचे से घेर जितना था इस कुर्ती का उतना ही मैंने लिया है कपड़े को, फैब्रिक को फोल्ड किया है, और अच्छे से प्रेस के करके सेट कर लेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देनी है अब अपने कुर्ते की, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो बैक वाला पल्ला है वो सिर्फ 3 इंच ही एक्स्ट्रा है नीचे से। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने निशान लगा के आपको बताया कि कितना आ रहा है। अब यहाँ पे आर्म होल मैंने गहराई ले ली थी ना फ्रंट पार्ट में, तो यहाँ पे मैं बाहर की साइड वाला सिर्फ आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, बाकी और कोई निशान हमें नहीं लगाना है, बस इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देनी है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ इसकी, इसी के साइड में, ठीक है। नीचे से जो तिरछा विरछा जा रहा है उसको स्ट्रेट कर लेना है फैब्रिक और कट लगा लेने हैं अपने। यहाँ पे मैंने सेट किया है इसको अच्छे से, बिल्कुल जैसे हमारा आगे का कट है वैसे ही। और यहाँ पे फिटिंग वाले निशान लगा के कट लगा लेंगे। देखिए इस वाले पार्ट पे मैं फिर से निशान लगा रही हूँ अच्छे से फिटिंग का, ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग का निशान सेट कर लिया है फिर से। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं ना अपने सूट की, तो परफेक्ट कटिंग होगी एकदम से। कोई भी मतलब ये जो भागता है ना तिरछा विरछा, कभी गला भागता है, किसी के कंधे गिरते हैं और किसी का नीचे का पल्ला भागता है, तो वो सारी प्रॉब्लम ना इससे दूर होने वाली है। अब देख रहे हो आप कितना सारा फैब्रिक हमारे पास बच गया है। ये अच्छे से हमने निकाला है ना सेट करके, तो फैब्रिक साइड से काफ़ी सारा बच गया है। अब इसमें ना बाजू की लंबाई आप कितनी भी आराम से रख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो कम से कम हमारी 20 इंच की लंबाई निकल रही है, और इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो 18 इंच की बाजू की हमारे यहाँ पे लंबाई निकल रही है। तो